सावित्री के बारे में पंडित जी ने इस कविता में यूं बताया कि क्या विचार हो, कैसे विचार हो जब कल्याण हो। किन किन विचारों के द्वारा यो जीव सुखी होता है और किन किन विचारों के द्वारा यो जीव दुखी होता है। जी आड़ सावित्री कहती है, किससे तेना भेद खोलिया ख्याल मन मन में, और किससे तेना भेद खोलिया ख्याल मन मन में जी। और इस देव की माला लेकर देखे बैठ गई भजन में। देखा ईश्वर खूब टेर के और बैठ गई थोड़ी सी जगह घेर के जी। यानी पंडित जी का इशारा है। और मैं कई बकाया करूं, मेरे दिमाग में बहुत जचे है बात कि जिसके दायरे जितने थोड़े छोटे हो गए ना, हाँ जी उतना ही सुखी होगा। हाँ ठीक बात है। और जिसके दायरे जितने बड़े हैं उतना ही वो दुखी जी। जितने संबंध जोड़ ले उतना ही दुखी जी। यहाँ तक बात है कि ये फोन आते हैं ना, कई बार एक छोरे का फोन आ रानी लिपरानी से और एक छोरे का फोन आकर वो कंडेले का सर, तो उसकी बहू छूट रही है दोनों भाइयों की, और उसका एक भाई दिल्ली पुलिस में नौकरी करे है। तो वो न्यू कहा दादा कोई सी बात बता दो जो हमारा पिंडा छूट जाए और आ जाए हमारे। हाँ भाई मैं तो इसी बात ना जानता, इसी बात पे एक कहे भाई परमात्मा का तो भजन करो और भाई गौ ब्राह्मण साधु की सेवा कर। बस अगर तेरा काम बनेगा तो इससे बनेगा, नहीं तो और बनेगा जी, और कोई काम नहीं। तो आड़ पंडित जी ने यूं बताया है कि जिसका दारा इशारा है यो जी जी जी, और जगह घेर के तो जितने में बैठे जाएगा उतने में बैठेगी जी जी, क्या कि कोई कहने की बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इशारा करके बता रहे हैं कि चारों तरफ से अपनी इंद्रियों को, गीता में भी ऐसा लिखा है कि हे अर्जुन, जैसे कछुआ अपने अंगों को सुकोड़ कर अंदर कर देता है ना, इसी प्रकार जो सुना अपनी इंद्रियों को सुकोड़ करके भीतर कर ले और सारे मन को और अंतःकरण को काबू में कर ले, वो है मेरा भजन कर सकता है, वो है मेरी सन्मास। आड़ पंडित जी इशारा करके गीता का श्लोक है यो जी जी, वो इशारा है पंडित जी 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 जी। देखा ईश्वर खूब टेर के और बैठ गई थोड़ी सी जगह घेर के, और पति के तन पर कई बार देखा हाथ फेर के, कई बार देखा हाथ फेर के पिया जी के तन में। और इष्ट देव की माला लेके बैठ की भजन, इष्ट देव की माला लेकर बैठ की भजन जी। और फिर दूसरी कली में यूं बताया, गुण अवगुण की बात जह थी और सेवा करके आनंद लहे थी, और पति की जड़ में बनी रहे थी रात्रि और दिन में। इस देव की माला लेकर बैठ की भजन में जी। ये बात को कहने में पंडित जी ने तो अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, लेकिन समझनिया की कमी होता है, उसका कोई मोल नहीं। मेरा धर्म करे तो धर्म का फल हो, ना तो भाई पाप का बहुत दट हो जाता जी 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 जी। कहने का मतलब ये है कि सवाए अपने पति के, जो औरत 24 घंटे अपने पति के हृदय में और अपने पति के मन में बैठी रहती है, पति की जड़ में बनी रहे रात्रि और दिन में जी। जो अपने पति के दिल में यानी अपनी तरफ से सबसे पहले, पंडित जी की बहुत गजब की बातें हैं, और जो इन बातों को समझ लेगा ना उसका कल्याण भी निश्चित है। हाँ जी। जो औरत अपने पति को अपने बाहर भीतर चारों तरफ समा लेगी, चपेट लेगी, दूसरा पुरुष इस संसार में है ही नहीं, नजर आवे ही नहीं, और आवे कोई आवे भी किसी तरह व्यवहार काल में तो बड़ा बाप और छोटा बेटा और बराबर का भाई जी।
लेकिन जो स्त्री अपने पति को धारण कर लेती है और जो अपने पति के सिवाय अंतःकरण में किसी दूसरे का परछावा नहीं पड़ने देती, उसके पति पर परमात्मा की तरफ से स्वतः स्वाभाविक ऐसा फोकस पड़ जाता है, ऐसा प्रतिबंध आ जाता है कि वो पुरुष पर स्त्री को स्वीकार नहीं करेगा। अगर वह खराब ना होगी तो वो खराब नहीं होगा जी। ये औरत के गुण होने चाहिए। औरत में इतनी ताकत होती है कि उसके दिल पर जो बैठी है ना, वह अपनी तरफ से तो उसको अपने दिल में धारण करती है जी। लेकिन वो आप उसका रूप अपने दिल में धारण करके उसके दिल पर बैठ जाती है और 24 घंटे उसको वह नजर आने लग जाती है जी। उसके सिवाय और स्त्री को स्वीकार करे कोई जी। और ना उन्हें अच्छी लगे और ना उन्हें वो उसकी बात अच्छी लगे, चाहे कितनी जो चोपड़ी चुंगड़ी बातें लगा रहे हो, कितनी आकर्षण करने की अदा बना रहे हो, लेकिन उस पुरुष की मन त्रायमान नहीं होगा जिसकी औरत पतिव्रता जी, जिसकी औरत ऐसा गुण करी। बहुत गजब की बातें हैं पंडित जी की, मजाक भी है और बातें भी, यानी इतनी गहरी बातें कह के जा रहा है कि भाई समझने की जरूरत है। समझ लेते अपने आप पर कंट्रोल करे, दूसरे पर कंट्रोल करने की जरूरत ना हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और यह बात दिखा रखी, गण अवगण की बात जो है थी और सेवा करके आनंद लहे थी और पति की जड़ में बनी रहे थी जी। देखिए रात्रि और जन्म यानी पहली लाइन में तो यूं बता दिया कि तू जब सारा शरीर जिसको सौंप देगी उसके सिवाय और दूसरे पुरुष को कदे भाव सपने में भी नहीं देखेगी और उसकी सेवा करेगी तो अपने आप बन जाएगा। हाँ, सेवा बिना तो बन जाएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सेवा एक ऐसी चीज है कि भैंस कितनी बारह होती है और काबर छोटी सी होती है जी, उस भैंस में लौटा ले। हाँ हाँ। तो सेवा जो सुना मीठापन बहुत टेढ़ा होता है। पंडित जी वे बातें बताता है जो समझ ले वे और उनको कर ले वे जी। गाँव की बात नहीं है, समझण की बात। हाँ जी हाँ जी। और फिर तीसरी कली में यूं बताता है, हवन के प्रेम नारे बढ़े, नार के बढ़े के नहीं अड़के मतलब हवन के प्रेम नारे बढ़े। नारे यानी बोल नहीं, इसमें जो लिख रखा है जी, हवन के प्रेम नार के बढ़े, उस स्त्री के लिए उसका हवन के प्रेम बढ़ गए, ये कहना ना, नहीं, प्रेम के बोल हवन के प्रेम नारे बढ़े। ठीक है। जब जब चारे हाथ सूर्य चढ़े, सूर्य भगवान ये बता दे जो पूजा करते हैं सूर्य भगवान की पूजा तो बहुत उत्तम है और सर्व मनोकामना पूर्ण करती है सूर्य देव भगवान जी। लेकिन जब तक सूर्य भगवान चार हाथ चढ़ते हैं ना जब तक नंगे रहते, और उसकी पहचान यह है कि जब तक लाली रहती है ना जब तक सूर्य भगवान समझो नंगे है, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए और उनकी पूजा करनी तो दूर की बात नहीं जी। जब चार हाथ सूर्य चढ़ जाते हैं ना निकल के बाद तो वो अपने वस्त्र धारण कर अपने रूप में आ जाते हैं, उस वक्त पूजा का अधिकार है जी। हवन के नारे बढ़े, जब कद बढ़े हवन के नारे यानी मंत्रों के द्वारा जो गूंज रही थी पंडितों की द्वारा, जो पंडित हवन कर रहे थे ना उसमें जो मंत्र पढ़ रहे थे उनके नारे समझवाई जी जी। ये तो वो काम खा लिख देख के बेरत से ना हवन के प्रेम नारे, प्रेम लगा दिया ना जी, तो प्रेम लगा दिया तो बोलोगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। हवन के प्रेम नारे बढ़े, जब कद बढ़े जब सूर्य चार हाथ चढ़े, ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े
और उसने घी डाला हवन में। हवन में जी, ये भाई पूरी बात होगी। बिल्कुल। या वो के लगा रखा मैंने देखी ना खूब गौर से, मेरी समझ में ना आई, फिर मैंने विचार करे जब यह बात समझ में आई कि हवन के मंत्र जो पढ़े थे ना ब्राह्मण लोग, और गान में भी नहीं हुआ वो है जी यार, ये भी नहीं हुआ गाँव है हवन के प्रेम नार का बड़े। क्या मतलब है इसका? बताओ इसका क्या मतलब होया? कोई अर्थ बताओ भाई, क्या मतलब है इसका? नहीं क्लियर होगी जी, ये क्लियर होगी। अच्छा, चौथी कली में फिर पंडित जी ने वो बात कह रखी है जो इन्हें धारण करने की है। ये बात पंडित जी ने बक्या नहीं है जी, और ना रागिनी गाई और ना मनोरंजन है। वो बात बता रखी जो शास्त्रों के निचोड़ की बातें, यानी बहुत सरल करके जी, और बहुत खुलासे की वो ले करके सामने लाए जो समझ में आते देर ना लगे। सत वचन ब्राह्मणों ने भाखे और उनने अमृत करके चाखे। सत है ना जी, सत वचन ब्राह्मणों ने भाखे उसने अमृत करके चाखे। और लक्ष्मी चंद मत भूल रखे, भेद रखे। हाँ, लक्ष्मी चंद मत भेद रखे। देखिए ईश्वर की रटन में भेद क्या है समझने में, कि भाई संसार रूपी जब तक मन में है ना, हाँ जी, विषय वासनाओं का लालच कामना जब तक मन में है ना, जब तक परमात्मा का जपन नहीं हुआ इनका, इनसे अलग होकर के जी, ये परमात्मा का अर्पण करके फिर परमात्मा का भजन करो। लक्ष्मी चंद हरि के भजन में लक्ष्मी चंद मत भेद रखे, लक्ष्मी चंद मत भेद रखे ईश्वर के रटन में जी। और इष्ट देव की माला लेकर वो बैठ गई भजन जी। तो भाई पंडित जी की बातें एक एक बात जो है ना, छह तो छोटी छोटी पर बेटे तो वो बात है कि देखो एक पंडित जी में कितनी समझदारी थी, यानी जो गहरी बातें हैं ना, बहुत बातें गहरी है जो दो दो लाइन की ताकि तावड़ी समझ में आ जाए जी। घनी लाइन होने के बाद ये बात दिमाग में बैठे कोई, हाँ नहीं बात जी, कितनी सरल करी है। कई कई तो बहुत थोड़े में समझा रखी है जी, कुछ बहुत थोड़े खोल के बताओ में घाट नहीं कर जी। भाई पंडित जी तो पंडित जी थे भाई। आज एक आदमी का फोन आ गया कि भाई आप पंडित जी की तारीफ बहुत करते हो, क्या आप बताओगे वो कौन से युग के थे? मैं बोला भाई न्यू तो मैंने बेरा ना कौन से युग के थे, पर एक बात का मैंने बेरा पक्का है कि यो किसी कारणवश इतने दिन के लिए आए थे। हाँ, योगी राज थे। हाँ जी, और वो योगी थे जो योग भ्रष्ट जिसे कहते हैं। गीता में जो श्लोक दे रखे है ना, योग भ्रष्ट भी जाए थे, वो योगी थे जी। किसी कारणवश आकर के संसार में एक भी बात मिथ्या नहीं है। पहले जितनी बातें वो व्यास साधु राम जी बोले बोले पहले पंडित जी ने गंदी बातें भी कही, मगर हाँ वो कही तो पर उनको लोगों की समझ में ना आ रही। मेरा के बात मगा जी अपनी निंदा करके अपने पापों का नाश जो बाकी रह गया था ना वो निपटा था उन्हें। और यो निपटने के बाद 20 साल के बाद यानी 18 साल के दौर में 12 साल तक बीत गए माँ बाप के अंडर में, भाई नदान उम्र थी जी। और 12 साल वो अपने पापों का नाश करने के लिए लोगों द्वारा निंदा करवाई, गाड़ खाई, बहुत बूढ़ी बूढ़ी गाड़ खाई और बहुत बूढ़ी बूढ़ी बातें कही जी। यानी बद्दी बातें कह कर लोगों से निंदा करवाई। हाँ जी, हाँ। और फिर ये 43 साल माते ये 24 साल काट दे, 42 में 42 माह तो 24 काट दे, 43 में तो मरे लिया 24 का माह है 42 ये
24 साल काट ली 42 माह से, 18 रह गए। जी 18 साल के दौर में केवल शास्त्र से बाहर एक भी अक्षर नहीं। वो जो पचली जो बताओ है भाई इसी भी बनाई, वो किसी का याद भी कोने आज। किसी का याद भी कौन है, हाँ जी खत्म होगी, सब पानी फेर दिया सब पर। जी वो तो इतने ही थी बस, इतना अपने पापों को जो है ना दूर करना था। तो पंडित जी की बातें जो है ना बहुत निराली है और योगी पुरुष थे। मैं बोला भाई देख, योगी थे वो, साधारण नहीं थे। और वो योगी थे जो ईश्वर का साक्षात्कार करे हुए। हाँ जी ये तो समय मिला था, ईश्वर की इच्छा थी कि गायक जितने होंगे यो क्षेत्र जो है ना, देखो विचारणी ये बात है, याद रखें भाई कि और सारे का शास्त्रों का व्यवहार बरतेवा मिलता है, लेकिन इस गान विद्या में वैसे तो है श्याम वेद किया, गान विद्या साम वेद से निकली है। हाँ जी संगीत शास्त्र। लेकिन हमारे कवि जितने भी गायक हुए हैं उन्होंने व्यवहार गा करके और परमार्थ को दबा लिया। ये हो गया, कोई 100 बात कही, उनमें एक बात परमार्थ की कह भी दी होगी, उसकी कोई गिनती नहीं। लेकिन पंडित जी ने जो है ना व्यवहार काल को माध्यम बना करके माध्यम और परमार्थ का वर्णन किया है, और उस ढंग से किया है जो धारण कर लेगा एक कली, एक रागनी की एक कली धारण कर ले, अगर जीवन सफल ना हो जाए तो कहिए। हाँ ठीक बात, ऐसी बातें पंडित जी ने कह मानने के ऊपर बात है जी, जो समझने की जरूरत है बस। जी बहुत बढ़िया।